RS अकेडमी आगरा। तो मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। तो आज हम बात करते हैं इन्वर्जन के बारे में, जो कि एक पार्ट है एडवर्ब का, ठीक है ना। तो एडवर्ब का जो पार्ट है इन्वर्जन, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हमें जो है इन्वर्जन को समझना है क्या होता है। इन्वर्जन होता है दो टाइप्स का, ठीक है ना। इन्वर्जन एक्चुअल में वो होता है जब कोई नेगेटिव वर्ड, उसके जो नेगेटिव वर्ड के बाद इन्वर्जन लगाया जाता है, ठीक है ना। कोई नेगेटिव वर्ड आ रहा हो उसके बाद इन्वर्जन यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके जो है दो टाइप होते हैं, एक तो होता है पार्शियल इन्वर्जन, एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आती है, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है। यानी इन सबसे पहले एक नेगेटिव वर्ड आया होगा, ठीक है ना, ऐसे आता है। यानी कोई नेगेटिव वर्ड आया हुआ तो उसमें जो कंप्लीट इन्वर्जन लगेगा तो उसका फॉर्मेट होगा, मेन वर्ब आएगी पहले, फिर उसका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसका जो है ऑक्सिलरी वर्ब आती है। अब हमें जो है एग्जाम्पल के साथ समझना है। जैसे कि मेरे पास जो है ये वाला एग्जाम्पल है, हार्डली सी गोज टू चर्च। तो यहाँ पे जो है हार्डली जो शब्द है, जो वर्ड है, वो क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। जब कोई नेगेटिव वर्ड आता है तो उसमें जो है हमें ऐसे जो पॉजिटिव वे में नहीं लेना है। यानी हमें जो है फॉर्मेट यूज करना है इन्वर्जन। जब भी नेगेटिव वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए या स्टार्टिंग में आ जाए तो हमें जो इन्वर्जन लगाना पड़ता है, ठीक है ना। इन्वर्जन इसमें अगर ये सेंटेंस ऐसे आता, सी हार्डली गोज टू चर्च, सी हार्डली गोज टू चर्च, तो यह जो है सेंटेंस सही हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है नेगेटिव सेंटेंस, जब भी नेगेटिव वर्ड जब भी सेंटेंस से पहले आ जाए तो हमें जो इन्वर्जन का जरूरत पड़ती है। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस सही है, गलत है, सॉरी, ठीक है। ये वाला सेंटेंस क्या है, गलत है। तो हमें जो इसका सही यूज कैसे करना है, हमें इन्वर्जन यूज करना है। जैसे कि हार्डली यह वर्ड जो है वही रहेगा, उसका जो है ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी, उसका जो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। गो टू स्कूल, गो टू चर्च, ऐसे आएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले जो है कोई मतलब वर्ब आई है तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क आने चाहिए, नहीं। कुछ इन्वर्जन का एक स्पेशल तरीका यही तो है, स्पेशल उसमें यही तो है कि इन्वर्जन जो है लगता तो इंटेरोगेटिव सा है, लेकिन जो है इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। इन्वर्जन का यही रूप एक है, ठीक है ना। अगर हम बात करें सेल्डम वी सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे भी जो है हमने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे जो है हमें पॉजिटिव वे दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो इन्वर्जन लगेगा। तो इन्वर्जन लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नेगेटिव वर्ड है उसको जो है पहले ले लेना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले था, पहले लेना पड़ेगा। उसका जो नेगेटिव सेंटेंस के बाद जो इन्वर्जन यूज होता है तो उसमें जो है हमें डिड, यानी कि यहाँ पे जो वी सॉ, यानी कि एक प्रेजेंट, सॉरी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आई है वो आई है डिड। और यहाँ पे सब्जेक्ट था वी, तो हमने वी यूज कर लिया। यहाँ वर्ब थी सी, तो सॉ, तो हमने कर ली सी। और यहाँ पे अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ऐसे होता है। अगर मैं बात करूँ नेवर आए, तो यहाँ पे नेवर जो है एक क्या है, नेगेटिव वर्ड है। जब कोई नेगेटिव वर्ड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है गलती क्या है, ये है कि हैव आई सीन, तो यहाँ पे जो है ऐसे इन्वर्जन लगाना पड़ता है। तो हमारे पास जो है ये क्या है, वर्ड्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हार्डली, स्केसली, या फिर सेल्डम आए, या फिर नेवर आए, या बेयरली आए, या फिर लिटिल आए, ये सभी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। इन वर्ड्स के बाद जो है क्या लगता है, इन्वर्जन लगता है। लेकिन कब लगता है इन्वर्जन, ओनली और ओनली जब यह वर्ड्स, ओनली और ओनली यह वर्ड्स जब जो है सेंटेंस से पहले आए, सेंटेंस से पहले आए, सेंटेंस के बीच में आए तो इन्वर्जन नहीं लगेगा। सेंटेंस के बीच में आए तो इन्वर्जन नहीं लगेगा, ओनली इन्वर्जन लगेगा सेंटेंस से अगर पहले ये वर्ड्स आते हैं। सेंटेंस से, जैसे यहाँ पर जो सेंटेंस से पहले आए तो लगेगा। अब हमारे पास जो है दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर हमारे पास जो है ये वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, क्या है, नेगेटिव वर्ड है। ये भी क्या है, हार्डली और स्केसली, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। इनके बाद जो है कोई क्लॉज आएगी, इनके बाद जो है कोई क्लॉज आएगी, फिर उनके बाद जो है कोई कंजक्शन आएगा, ठीक है ना। ये भी क्या है, एज सुन एज, एक ये जो क्या है पॉजिटिव है, लेकिन ठीक है ना, पॉजिटिव है। इसके बाद जो कोई वो नहीं है, क्लॉज आएगी, फिर उसके बाद क्लॉज आएगी, ठीक है ना। इसके बाद जो है कॉमा आएगा ओनली, ठीक है ना, कोई कंजक्शन नहीं आएगा। नॉट ओनली क्या है, एक नेगेटिव है, ये भी क्या है, एक नेगेटिव है, ये भी एक नेगेटिव है, ये भी एक नेगेटिव है। ये वाला जो एज सुन एज क्या है, एक पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक क्लॉज आएगी, फिर इसके बाद जो है एक कंजक्शन है, यहाँ पे एक क्या है, क्लॉज आएगी। तो अब हमें ये चीज़ बात करनी है कि इन्वर्जन जो लगता है वो नेगेटिव वर्ड के बाद जो सेंटेंस आता है उसमें इन्वर्जन लगता है। और यहाँ पे जो नेगेटिव वर्ड एक रहा, एक ये है, ठीक है ना, एक क्लॉज इस ये है, फिर यहाँ पे जो कंजक्शन है, फिर यहाँ पे जो एक क्लॉज है।
तो हमें ये बताना है, ये चीज सीखनी है कि यहाँ पे क्लॉज दो हैं, इन दोनों में से किस क्लॉज में इन्वर्जन लगेगा, या इसमें या इसमें या दोनों में। तो आपका आंसर आ सकता है कुछ भी, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो लगाऊंगा इन्वर्जन लगाऊंगा इस क्लॉज में, फर्स्ट वाली क्लॉज में, ठीक है ना। क्यों लगाऊंगा फर्स्ट वाली क्लॉज में? क्योंकि यहाँ पे जो है नेगेटिव वर्ड जो आ रहा है वो ये वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस नेगेटिव वर्ड का जो क्लॉज है वो ये क्लॉज है, इसकी क्लॉज ये है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इन्वर्जन लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड के लिए कभी भी इन्वर्जन नहीं लगता। यहाँ पे जो नॉट ओनली क्या है, नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे जो क्लॉज है तो इस क्लॉज में इन्वर्जन लगेगा। अब हम थोड़ा सा सेंटेंस की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। नो सूनर, यहाँ पे क्या एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड के बाद जो है यहाँ पे रवि वेंट आउट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है एक क्लॉज है, इस क्लॉज में क्या लगेगा, इन्वर्जन लगेगा। जब इन्वर्जन लगेगा इस क्लॉज में तो क्या होगा, डिड रवि गो आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो अब क्या है, सही हो गया, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं स्केर्सली नेहा वेंट आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, तो यहाँ पे जो है स्केर्सली क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, इस नेगेटिव वर्ड जब आ गया तो इस क्लॉज में हमें जो है इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। तो इसमें इन्वर्जन लगाएंगे तो क्या आएगा, नेहा, क्या आएगा, डिड नेहा गो आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब सही हो गया। एज सून एज, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड की जो ये क्या है, एक क्लॉज है, जब यहाँ पे जो है क्लॉज है तो यहाँ पे क्लॉज है, पॉजिटिव के लिए इन्वर्जन लगेगा नहीं, तो ये क्या सही है, इसमें कोई करेक्शन नहीं करना है, ठीक है। अगर हम बात करूँ नॉट ओनली, ये भी क्या है, नेगेटिव वर्ड है, यहाँ पे जो है क्या पॉजिटिव फॉर्म आ रही है, तो हमें क्या करना है, डज रवि गो, डज रवि कम हियर, ठीक है ना, कम हियर बट ऑल्सो अजय कम्स हियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नए कॉन्सेप्ट के लिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो है नाइदर है और यहाँ पे जो और है, ठीक है। ये तो आपको शायद पता होगा कि नाइदर और नॉर, यानी कि नाइदर के साथ जो है नॉर आता है, आइदर के साथ जो और आता है, बोथ के साथ जो है एंड आता है, बिटवीन के साथ जो एंड आता है, ठीक है ना। ये जो है नेगेटिव वर्ड है, ये जो है पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है ना। बोथ जो है दो के लिए आता है, इसलिए यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूट दीज बोथ ब्रदर्स, ठीक है ना, बोथ यू एंड आई, ठीक है, यहाँ एंड आएगा। बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन बिटवीन रवि एंड श्याम, तो यहाँ पे एंड ऐसे आता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ इनके बारे में तो यहाँ पे जो है क्या आया, नाइदर आया, एक यहाँ पे जो है और आया, ठीक है। लेकिन इनको यूज करने का जो तरीका होता है वो इसमें जो है गलत चीज है। कैसे गलत चीज है, यहाँ पे जो ही हैज नाइदर इनवाइटेड हिम और हर, तो यहाँ पे ये क्या सेंटेंस गलत है। सही कैसे होगा, ही हैज इनवाइटेड नाइदर हिम नॉर हर। क्यों, ये क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है नाइदर हिम यानी ना तो वह हिम है और नॉर हर, यहाँ पे जो है, लेकिन यहाँ पे जो नाइदर जो है वो मॉडिफाई कर रहा है इसको इस इनवाइटेड को, ठीक है। तो यहाँ पे इनवाइटेड को मॉडिफाई नहीं करना है, यहाँ पे इस प्रोनाउन को मॉडिफाई करना है। ये जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है और ये जो है और जो है इसको इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ऐसे अगर मैं बात करूँ, ही इज गोइंग नॉट ओनली टू ओपन अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो एन इन इट, तो यहाँ पे जो है गलती ये है कि गोइंग नॉट ओनली टू ओपन, तो यहाँ पे जो है नॉट ओनली जो है इसको टू ओपन को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन आप सोच रहे हैं यहाँ पे वर्बल नाउन है, इसको मॉडिफाई कर सकता है। वर्बल नाउन तो है लेकिन है तो वर्ब, तो यहाँ पे जो वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसीलिए मैंने जो है इस सेंटेंस को गलत माना है, ठीक है ना। और ये गलत ही है क्योंकि यहाँ पे जो ही इज गोइंग टू ओपन नॉट ओनली अ हॉस्पिटल, ना वो केवल हॉस्पिटल को ही नहीं बल्कि इनको भी जो है क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही इसका जो है करेक्शन होगा। अगर मैं बात करूं दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, तो रवि इज अ टीचर एंड अ मैनेजर। इस सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे रवि जो है एक इंसान है और वह उसका जो प्रोफेशन जो है दो हो सकते हैं। रवि जो टीचर भी हो सकता है और मैनेजर भी हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति दो नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसीलिए गलत है। व्यक्ति दो मतलब ये है कि यहाँ पे जो टीचर है वो एक व्यक्ति है, यहाँ पे अब मैनेजर है जो है दूसरा व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं कि रवि इज अ टीचर एंड अ मैनेजर, इसका मतलब ये है रवि जो है एक आदमी है लेकिन उसका जो प्रोफेशन है वो दो है, एक टीचर भी है वो और एक मैनेजर भी है।
तो इसका मतलब ऐसे होगा, आर्टिकल एक ही आएगा, ठीक है ना, दोनों प्रोफेशन के लिए आर्टिकल एक ही आएगा। इसका ये आर्टिकल ये शो कर रहा है कि एक ही आदमी है, उसके दो प्रोफेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये चीज व्यक्त कर रही है, ये आर्टिकल दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है टीचर है, यहाँ पे ये क्या मैनेजर भी है, यानी दो व्यक्ति दिखा रहे हैं। रवि जो है एक ही इंसान है, यहाँ पे दो व्यक्ति हो ही नहीं सकते, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही होगा। अगर मैं बात करूँ रवि इज आइदर अ टीचर और अ मैनेजर, तो ये क्या है, सही है। क्यों सही है? क्योंकि रवि या तो टीचर हो सकता है या मैनेजर हो सकता है। तो यहाँ पे जो है या तो ये वाला व्यक्ति होगा और टीचर वाला, या फिर मैनेजर वाला होगा। यहाँ पे दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि और लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये आइदर और, यानी या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है ना। अगर बात करो रवि इज नाइदर अ टीचर नॉर अ मैनेजर, ये भी क्या सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे जो है नाइदर और नॉर जो है क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिक्कत है कि नाइदर जो है यानी कि या तो वो, यानी ना तो वो टीचर है ना कोई मैनेजर है, यानी ना तो मैनेजर है ना टीचर है। तो यहाँ पे जो है ये चल सकता है। तो यहाँ पे है गलती ये है, एक तो यहाँ पे जो नाइदर के साथ क्या आएगा, और आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, और आएगा, यहाँ पे भी क्या है, और नॉर आएगा, ठीक है ना। नॉर नाइदर के साथ क्या यूज होता है, नॉर होता है। यहाँ पे जो है नाइदर है, इसके लिए क्या है, नॉर यूज हो रहा है। यहाँ पे नाइदर है, ये क्या है, नॉर हो रहा है, यूज हो रहा है। आइदर है और यूज हो रहा है, ठीक है ना। पॉजिटिव साथ पॉजिटिव, नेगेटिव साथ नेगेटिव। तो अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कि अगर हमारे पास जो है आई नो दैट ही विल कम, तो यहाँ पे जो है इनको पहले हमें समझना है, ठीक है। पहले हमें इनको जो समझना है, दैट क्या होता है, इफ क्या होता है, वेदर क्या है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करूँ दैट जो है एक क्या है, यहाँ पे जो सर्टेनिटी को दिखाता है, ठीक है ना। अगर दैट यूज होगा तो वो सर्टेनिटी होगी उस सेंटेंस में, तब जो है यूज होगा, ठीक है ना। इफ या वेदर जो है डाउट किसी सेंटेंस में आ रहा हो, तो हमें जो है डाउट के लिए जो इफ या वेदर लगाते हैं, ठीक है ना। ओनली और टू क्या होते हैं, ओनली टू का मतलब होता है वेरी, ठीक है ना। नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। सो के बाद या तो एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले इधर, ठीक है। जैसे कि आई नो दैट ही विल कम, आई नो दैट ही विल कम, तो यहाँ पे जो दैट का यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही विल कम यानी मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, दैट ही विल कम, क्यों आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है इसलिए यहाँ पे दैट का यूज हुआ है। यानी अगर हम बात करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो जो है यहाँ पे दैट यूज करते का नहीं, तो यहाँ पे जो दैट वही वाला दैट यूज किया है। यानी जब सर्टेनिटी होती है तो हमें जो है दैट का यूज करना पड़ता है। दूसरी अगर हम बात करें आई डोंट नो इफ वेदर दैट ही विल कम, तो यहाँ पे जो डोंट नो यानी यहाँ पे डाउट है कि नहीं, पता नहीं है, ठीक है ना। डोंट नो, आई डोंट नो, यहाँ पे जो है क्या पता नहीं है, तो यहाँ पे जो दैट नहीं आएगा। वेदर आ सकता है, इफ आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो ही विल कम, तो ये क्या है, डाउट में है, तो यहाँ पे जो है इफ या वेदर का यूज करते हैं। दूसरी बात आई एम डाउटफुल, आई एम डाउटफुल, यहाँ पे खुद ही वो डाउटफुल है, तो यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो दैट का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्टेनिटी तो है नहीं, यहाँ पे डाउट है, इस यहाँ पे जो इफ या वेदर का यूज करते हैं। यानी आई एम डाउटफुल इफ या वेदर शी विल कम, ऐसे यूज होगा। अगर मैं बात करूँ आई हैव नो डाउट, यानी यहाँ पे बात करने के मुझे कोई डाउट नहीं है, तो डाउट नहीं है तो क्या है, दैट का यूज होगा, सही है ये सेंटेंस। अगर हम बात करूँ सी इज नन टू हैप्पी, ये सेंटेंस क्या सही है। सी इज नॉट वेरी हैप्पी, इसका मतलब भी वही है, ठीक है ना। सेम सेंटेंस सेम मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे जो है क्या है, ये क्या है, एडजेक्टिव, यहाँ पे जो है वर्ब यूज, एडवर्ब यूज हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, नॉट, यहाँ पे जो है हैप्पी है, क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। नॉट वेरी जो है यहाँ पे एडवर्ब है, यहाँ पे भी एडवर्ब है, एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यानी यहाँ पे जो हैप्पी का एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब जो है इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, दोनों सही है। आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट, देखो एक कंडीशन ये है, स्पेशल केस है कि वेदर जो है यहाँ पे ओनली और ओनली वेदर आएगा। यानी यहाँ पे जो हम वेदर के साथ वेदर या इफ दोनों यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आए और, क्या है और, जैसे कि सी विल कम और नॉट, आई डोंट नो, यहाँ पे डाउट तो है, ठीक है, यानी इफ या वेदर दोनों आएंगे। सी विल कम और नॉट, यानी सी विल कम और नॉट, यानी और आए, सिंपल बात यह है कहने की कि जब भी आए और, तो हमें जो है वेदर का यूज करना है, जब उसके बाद जो है हमें इफ को यूज करना नहीं है, ठीक है। सो वेल, यहाँ पे जो सो आ रहा है, ठीक है ना। सो के बाद जो है या तो एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा या फिर सो के बाद जो है एडजेक्टिव आएगा। जब भी ऐसे आता है तो यहाँ पे हमें जो है इन्वर्जन का यूज करना है।
जैसे कि सो वेल डिड ही ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज क्या है? एक ऑर्गेनाइज यहाँ पे जो एक एक्शन वर्ब है, इस एक्शन वर्ब के लिए यहाँ पे जो वेल एडवर्ब आया है, और यहाँ पे जो डिड ही यानी यहाँ पे जो इनवर्जन यूज हुआ है। ये सेंटेंस क्या सही है? सो एब्सोल्युटली यहाँ पे भी क्या एडवर्ब है, एडवर्ब किसके लिए है? यहाँ स्पीक जो है एक एक्शन वर्ब है, ठीक है ना। यहाँ पे भी इनवर्जन यूज हुआ है, डिड ही इनवर्जन यूज हुआ है, ये भी क्या है? सही है सेंटेंस है। अगर आपके जो है समझ नहीं आया हो कि दैट और इफ या वेदर क्या है, ठीक है ना, तो हमें जो है मेरे एग्जाम्पल जो है हमारे पास 4 है, ठीक है ना, इनको जो है 2 सेकंड के लिए समझना है और आपके जो है पक्का 100% जो है समझ आएगा, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास जो है ये जो ये क्या एक जो है डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पे मैंने इसका इनडायरेक्ट बनाया है, ठीक है ना। सी सेड टू मी यू आर गोइंग टू आगरा। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ पे जो है हम दैट यूज क्यों करते हैं? दैट इसलिए यूज करते हैं, सी सेड टू उसने मुझसे कहा यू आर गोइंग टू आगरा, तुम आगरा जा रहे हो। तो उसने मुझसे कहा, यह पक्की है ना, एक सर्टेनिटी दिखा रही है, पक्की बात है, तो इसलिए यहाँ पे जो दैट का यूज हुआ है। इसलिए हम जो है जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम जो है दैट का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या सही है? दूसरी बात यह है, सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू आगरा, यानी उसने मुझसे कहा क्या तुम आगरा जा रहे हो। इसमें क्या है? एक डाउट है, इसमें कुछ मतलब सर्टेनिटी कोई चीज़ नहीं है, कोई निश्चित चीज़ नहीं है। आर यू गोइंग टू आगरा उसने मुझसे पूछा है, ठीक है ना, पूछा है तो क्या वो जाएगा या ना जाएगा उसको कोई हो नहीं सकता, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे जो है हम वेदर या इफ या वेदर यूज करते हैं। यही इसका मकसद है कि यहाँ पे जो है अनसर्टेनिटी को दिखा रहा है। जब भी कोई सेंटेंस या कोई भी क्लॉज वगैरह जब भी अनसर्टेनिटी को दिखाती है तो हमें जो है उसके बाद जो है उसमें यूज करना पड़ता है कंजक्शन, वो करना पड़ता है इफ या वेदर। अगर हमारी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।